वेलकम अगेन डियर ऑल स्टूडेंट्स। तो आज सेल साइकिल और सेल डिवीजन के इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं मायोसिस के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने माइटोसिस कंप्लीट किया था, माइटोसिस क्या होते हैं हमने देखा था। आज मायोसिस के बारे में समझेंगे कि हाउ द माइटोसिस डिफर फ्रॉम मायोसिस एंड हाउ दिस इज़ वेरी स्पेशल टाइप ऑफ सेल डिवीजन। तो लेट स्टार्ट मायोसिस। सो देखो, ये जो टॉपिक है जो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है ये आज का टॉपिक है। आज के लेक्चर में यहाँ आज के वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं मायोसिस वन, इंटरकैनेसिस एंड मायोसिस टू, राइट। तो वन टू वन यहाँ पे देखेंगे, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करना है हम सभी को कि मायोसिस वन मायोसिस टू क्या होता है, इंटरकैनेसिस क्या होता है। लेट स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन अबाउट द मायोसिस। सो व्हाट इज मायोसिस? मायोसिस इज बेसिकली, जैसे कि जनरली हम क्या समझते हैं, रिडक्शनल डिवीजन है, राइट। तो मायोसिस रिडक्शनल डिवीजन है, राइट। ओवरऑल यही हम अभी लेके चलते हैं इनिशियल स्टेज पे कि मायोसिस रिडक्शनल डिवीजन है। और दिस डिवीजन डिस्कवर्ड बाय फार्मर एंड मूरे। फार्मर एंड मुरे ने डिस्कवर्ड किया था एंड टर्म आल्सो गिवन बाय फार्मर एंड मुरे। मतलब ये है कि फार्मर एंड मुरे ने डिस्कवर भी किया और साथ में इनका टर्म भी दिया। मायोसिस occurs only in the cells of sexually reproducing organism। ठीक है। तो जैसा माइटोसिस में मैंने कहा था कि माइटोसिस occurs generally in somatic cells। माइटोसिस जनरली सोमैटिक सेल्स या बॉडी सेल्स में होता है। बस यहाँ पे उसका बिल्कुल बिल्कुल भी यूनिकनेस आ जाएगा मायोसिस के बारे में कि ये जो है जर्मिनल सेल्स में, जनरेटिव सेल्स में, जर्म सेल्स या सेक्स सेल्स में होते हैं। क्या कहा मैंने? जनरेटिव सेल्स, जर्म सेल्स, सेक्स सेल्स। तो यहाँ पे इसका पर्पस, मायोसिस का पर्पस ग्रोथ नहीं होता है, इसका पर्पस होता है रिप्रोडक्टिव यूनिट को प्रोड्यूस करना। एंड रिप्रोडक्टिव यूनिट्स क्या होते हैं? इट मे बी स्पोर्स और मे बी गैमेट। The meiosis occurs only in diploid cells and that cell is called myocytes। I repeat, माइटोसिस में हमने देखा कि माइटोसिस जो होते हैं वो डिप्लॉयड सेल्स में भी होते हैं, हैप्लॉयड में भी होता है। जैसे प्लांट में पॉलिन ग्रेन्स हैप्लॉयड है और उसके अंदर माइटोसिस होके वहाँ पे स्पर्म सेल्स डेवलप हो जाते हैं। बट मायोसिस जो है वो हैप्लॉइड में नहीं होते हैं, बिकॉज मायोसिस क्या है? इट्स रिडक्शनल डिवीजन। और रिडक्शनल डिवीजन में अगर हैप्लॉइड सेल्स में होंगे तो क्या होगा? n/2 सेल्स, और n/2 सेल्स प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो ये नहीं पॉसिबल है, इसीलिए मायोसिस हमेशा कहाँ होता है? 2n में, सो दैट कि ये क्या हो जाएगा? n सेल हो जाएंगे। और अगर कोई टेट्राप्लॉइड सेल्स है उसमें मायोसिस होता है तो ये 2n हो जाएगा। और अगर कोई ऑक्टाप्लॉइड सेल्स है इसमें मायोसिस होगा तो ये 4n हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे क्या है कि प्लॉइडी जो है वो एकदम इवन नंबर में होना चाहिए, ठीक है। दे आर वेरी स्पेशल सेल्स। किसके बारे में बात हो रही है? मायोसाइट्स के बारे में। मायोसाइट्स आर द वेरी स्पेशल सेल्स कॉल्ड जनरेटिव सेल्स और सेक्स सेल्स विच अंडरगो मायोसिस। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे एग्जांपल्स की बात करें तो पॉलन मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल, ओके। इसी तरह एनिमल्स में होते हैं स्पर्म मदर सेल्स, oocytes, ये सारे क्या है? मायोसाइट्स हैं। मायोसाइट्स वो सेल्स होते हैं जो मायोसिस के थ्रू डिवाइड करते हैं। एंड यू नो मायोसाइट्स में भी जाइगोट टू, जाइगोट भी मायोसाइट्स हो सकता है। नाउ सोचो, थिंक अबाउट इट कि किस ऑर्गेनिजम्स में जाइगोट जो होते हैं वो मायोसिस के थ्रू डिवाइड करता है। ओके, एट द एंड इस ऑफ दिस वीडियो यहाँ पे तो आपको मैं बताऊंगा, बट अभी सोचो। सिंस मायोसिस इज अ डबल डिवीजन, मायोसिस क्या है? एक डबल डिवीजन है, इसमें टू सेट्स ऑफ डिवीजन होते हैं, टू सिक्वेंशियल साइकिल्स occurs, hence four daughter cells are produced। माइटोसिस में क्या होता था? एक ही सेल एक ही साइकिल होता है डिवीजन का, एंड सो टू डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस। माइटोसिस का प्रोडक्ट होता है टू डॉटर सेल्स एंड मायोसिस का प्रोडक्ट होता है फोर डॉटर सेल्स। डन। तो दीज आर द डिफरेंसेस, दीज आर द यूनिकनेस इन मायोसिस। नाउ देखो, हियर कैरियोकाइनेसिस और न्यूक्लियर डिविजन्स occurs टू टाइम्स। मतलब जो आप पढ़ते हो
meiosis 1, right, and meiosis 2. तो meiosis 1 and meiosis 2 are actually karyokinesis. Here the nucleus है ना डिवाइड करते हैं, यहाँ पे न्यूक्लियर डिवीजन होता है. Occurs in two times, two cycles, but DNA replicates only once. DNA एक ही बार रेप्लिकेट करता है, और वो कहाँ पे रेप्लिकेट करता है DNA only once? At इंटरफेज. ये सिर्फ इंटरफेज में ही डिवाइड करता है, डीएनए रेप्लिकेट करते हैं, और नहीं कहीं पे, है ना. हेंस 4 हैप्लॉइड सेल्स आर प्रोड्यूस. 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम अ सिंगल डिप्लॉयड पेरेंट सेल्स. नाउ सपोज करो दिस विल बी असर्शन. ये असर्शन हो गया कि 4 हैप्लॉइड सेल्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम मायोसिस. तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन, द करेक्ट रीजन क्या हो सकता है? तो करेक्ट रीजन होगा बिकॉज meiosis is a two sequential events of cycle in which DNA replicates only once, but nucleus divides two times. तो ये हो गया proper statements and उसके explanation. Meiosis consists two sequential division, that is meiosis 1 and meiosis 2. Meiosis 1 is actual reductional division. वो यहाँ पे देखेंगे कि meiosis reduction division क्या है, while meiosis 2 is similar to the mitosis और this is equational division. देखो ओवरऑल क्या बोलते हैं हम कि मायोसिस क्या है, रिडक्शनल डिवीजन, बट एक्सपेशली पूछेगा कि मायोसिस 1 और मायोसिस 2 में रिडक्शनल डिवीजन कौन है, then the correct answer is meiosis 1, because meiosis 2 is nothing but the mitosis. Meiosis reduces the chromosomes number to half and fertilizations restore this. So इस क्या है इसका लॉजिक? चलो बेटा हम इसके लॉजिक समझते हैं कि क्या है ये. देखो सपोज करो कि देर इज अ ह्यूमन. एक ह्यूमन है, यहाँ पे एक एडल्ट मैन है. इसमें क्रोमोसोम्स नंबर है 2n इक्वल टू 46, राइट. So here is the adult man and here is the adult woman. Okay. Just wait. Is adult woman and the chromosomes number also 2n equal to 46. Then suppose करो कि यहाँ पे एडल्ट मैन और वुमेन, यहाँ पे क्या हुआ, दोनों में मैरिज हुआ, और यहाँ पे मैरिज हुआ. नाउ जो ऑफ स्प्रिंग्स यहाँ पे होंगे, ऑफ स्प्रिंग्स, ठीक है. तो मैरिज में आपको पता है कि यहाँ पे क्या होगा, इट्स मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट. एंड सपोज देर इज नो मायोसिस. मायोसिस नहीं है नेचर में, एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं. तो क्या होगा, सपोज करो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है. तो माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन, तो मेल गैमेट क्या हो जाएगा, इट्स 2n इक्वल टू 46 क्रोमोसोम्स. हियर फीमेल गैमेट 2n इक्वल टू 46 क्रोमोसोम. देन व्हाट हैपन, जाइगोट बनेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे इट्स 4n इक्वल टू 92. अब बताओ जाइगोट में 92, यानी अभी जो नया जो इनका जो जनरेशन होगा, नेक्स्ट जनरेशन, उसमें क्रोमोसोम्स 92 हो जाएगा. देन नेक्स्ट जनरेशन जो होगा, फर्दर नेक्स्ट जनरेशन, उसमें कितना हो जाएगा. तो इस तरह से क्या होगा, आप सोचो कि 46, 92, 184 ऐसा इंक्रीज होता रहेगा. दिस इज पॉसिबल, दिस इज लाइक बैलेंस है, नो ना. तो यहाँ पे ये नहीं होता है, यहाँ पे इस तरह का. तो इधर हम क्या लिखेंगे, चलो मैंने माइटोसिस लिखा था, तो मैं आपको बता दूं कि देर इज नो माइटोसिस. सो यहाँ पे क्या होता है, मायोसिस. और मायोसिस में क्या होते हैं यहाँ पे कि 2n में यहाँ पे रिडक्शनल डिवीजन हो जाता है, और यहाँ पे हो जाते हैं n इक्वल टू 23. इट्स मेल गैमेट
और हियर n इक्वल टू 23 और देन फर्टिलाइजेशन होता है ना, क्या होता है यहाँ पे फर्टिलाइजेशन। तो वापस से ये किस में बेटा आ जाते हैं, लाइक कंजर्व हो जाते हैं, बैलेंस हो जाता है 2n इक्वल टू 46। तो इसको थोड़ा सा ना मैं अपने लैंग्वेज में सिंप्लीफाई करके बता दूं कि देखो 2n इक्वल टू 46 मायोसिस क्या करता है बेटा n इक्वल टू 23 n इक्वल टू 23 और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन क्या करता है, इनको वापस से क्या करता है रिस्टोर कर देते हैं। तो आई होप क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ मायोसिस। हालांकि लास्ट में इसको मैं थोड़ा और डिटेल्स में बताऊंगा, बट यहाँ पे ओवरऑल ये समझ में आया हमें कि इफ़ देर इज़ नो माइटोसिस देन द प्लॉइडी लेवल कंटिन्यूसली इंक्रीजेज एंड इंक्रीजेज एंड इंक्रीजेज जनरेशन टू जनरेशन, राइट। डन। तो नेक्स्ट इज यहाँ पे चलो मैं बताता हूँ मायोसिस के बारे में थोड़ा सा, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि एग्जैक्टली मायोसिस में है क्या। ठीक है, सो लुक वेरी केयरफुल बेटा, और बहुत ध्यान से वीडियो को देखना है यहाँ पे मैं क्या बताने वाला हूँ। सो मायोसिस इज अ टू सिक्वेंशियल इवेंट्स, और यहाँ पे होता है, यहाँ पे आपको होंगे मायोसिस 1, पहले क्या होगा, here is the meiosis 1 and here is meiosis 2। ओके, सो सीक्वेंशियल इवेंट्स यहाँ पे सभी को देखना है, सीक्वेंशियल इवेंट्स। चलो हम देखते हैं मायोसिस वन फर्दर divided into two parts, it's a karyokinesis 1 and here is the cytokinesis 1। karyokinesis 1 is further, it's a very complex process। तो karyokinesis यहाँ पे क्या हो जाता है, फर्दर हमने अपने कन्वीनियंस के लिए डिवाइड किया है प्रोफेज 1 मेटाफेज 1 एनाफेज 1 and telophase 1, right। Now prophase 1 is longest phase and a very complex phase, so prophase 1 further divided into leptotene, zygote, pakitine, diplotin and diakinesis। Then at the end of meiosis 1 cytokinesis 1 there is a phase called interkinesis which is very important for नीट के रिस्पेक्ट में इंटरकाइनेसिस काफ़ी अच्छे पॉइंट है, अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। आफ्टर इंटरकाइनेसिस व्हाट हैपन, meiosis 2 again karyokinesis 2 and cytokinesis 2। karyokinesis 2 is further divided into prophase 2 metaphase 2 anaphase 2 and telophase 2।
देखो अब ये चार्ट क्यों बताया है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो आपको एग्जाम में आ सकते हैं सीक्वेंस, है ना। देखो सीक्वेंस कहाँ से स्टार्ट करना है एवरीवन, बच्चा इधर ध्यान देना। लेप्टोटीन द फर्स्ट एंड द pioneer is leptotin. After leptotin cell enter in zygote, zygote then pacatin, then diplotin, then diakinesis. After diakinesis cell enter in this मेटाफेज, बिकॉज प्रोफेज वन कंप्लीट हो गया तो सेल कहाँ जाएंगे, मेटाफेज वन। मेटाफेज वन देन एनाफेज वन, देन टीलोफेज वन। टीलोफेज वन देन टीलोफेज वन के बाद सेल कहाँ चला जाएगा बच्चे, साइटोकाइनेसिस वन में। साइटोकाइनेसिस वन के बाद सेल कहाँ चले जाएंगे, इंटरकाइनेसिस में। इंटरकाइनेसिस के बाद सेल अगेन एंटर कहाँ हो जाएगा, प्रोफेज वन, देन प्रोफेज टू, देन मेटाफेज टू, एनाफेज टू, टीलोफेज टू, एंड देन फाइनली साइटोकाइनेसिस टू। तो दीज आर द सीक्वेंस। तो जैसा देख रहे हो कि यहाँ पे इतने सारे स्टेप्स हैं, ऑब्वियसली मायोसिस इज वेरी लेंदी, वेरी कॉम्प्लेक्स एंड वेरी स्पेशल, है ना, एंड occurs only in the sexually reproducing organisms, right? So let's start with the meiosis one. Meiosis one is the more elaborate, prolonged and complex than prophase. Elaborate, prolonged and complex. Meiosis one starts with prophase one. Prophase one is more elaborate, more prolonged, more complex than prophase. कौन सा prophase? Prophase of mitosis. So divided into 5 stages: leptotin, zygote, pacatin, diplotin, diakinesis. Leptotin the first, zygote second, pacatin third, diplotin fourth, and diakinesis fifth. These are the 5 sub-stages of prophase 1 only. Here these 3 subphases in this come under early prophase. दिस इज फॉर योर MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आएंगे ये। एंड दिस टू डिप्लोटिन एंड डायकिनेसिस इन लेट प्रोफेज, ये लेट प्रोफेज के स्टेजेस हैं, ठीक है। तो ये तुम्हें याद रखना है ना, ये MCQs में ये सब आएंगे, राइट। नाउ लेट्स स्टार्ट विद डिप्लोटिन। व्हाट इज डिप्लोटिन, स्क्रीन पे देखना है, आप बहुत अच्छे से समझना है। सो माइटोसिस में याद होगा, इफ यू आर वाचिंग माय वीडियोज एवरी वीडियो, तो याद होगा कि इन माइटोसिस आई टोल्ड अबाउट द स्पाइरिम स्टेज, अ वुल लाइक स्ट्रक्चर। तो देखो स्पाइरिम और वुल लाइक स्ट्रक्चर्स डेवलप्ड इन माइटोसिस in early prophase of mitosis. And what is leptotin, this is also part of this is also the part of early prophase. यहाँ पे भी सेम वैसा ही स्ट्रक्चर होगा, बट नाउ दिस इज नॉट एस्पायरिम, दिस इज कॉल्ड बुके स्टेज। जो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एस्पायरिम स्टेज एंड बुके स्टेज, तो देखो सपोज दैट कि यहाँ पे मैंने आपको बनाया ये, देर आर टू सेल्स, देर आर टू न्यूक्लियाई, एंड व्हाट इज, देखो वन वन, it's a one, it's a one. What is the difference between for these first one and second one? The first one is called spireme, spireme stage, and the second is bouquet stage. बेटा यहाँ स्पायरिम और बुकेट में डिफरेंस ये है कि हियर इज द नो पेयरिंग, यहाँ पे पेयरिंग नहीं हो रहा है, और हियर इज क्या हो रहा है, बुके में क्या हो रहा है, पेयरिंग बिटवीन होमोलोगस क्रोमोजोम्स। तो आप देख रहे हो क्या कि होमोलोगस क्रोमोजोम्स यहाँ पे पेयरिंग में हो गए, तो थोड़ा ऐसा ना दिखने में कैसा होता है, अरेंज, इट्स अ वेरी अरेंज्ड ब्यूटीफुल। सो दिस इज कॉल्ड बुके स्टेज। बुके स्टेज कहाँ पे दिखने का आपको मिलेगा, तो आप बताना कि
condensed chromatins form bouquet-like appearance called bouquet stage of chromosomes and this occurs in the leptotin, है ना, and leptotin का मतलब early prophase. Now next event क्या होगा, condensation and coiling of chromatin fibers and starch visible under the light microscope with the help of ये condensation and ये किसके help से होता है, there are two proteins, one is the intermediate filament and other is the condensing protein and these proteins are the part of non-histone protein complex NHC, इनके पार्ट्स होते हैं। तो ये क्या करता है, इनको कंडेंसेशन में हेल्प करता है एंड साइमल्टेनियसली व्हाट इनिशिएट्स हियर, disappearance of nuclear membrane, disappearance of membrane bound organelles, disappearance of nucleolus, ये सब इवेंट्स होंगे बिल्कुल वैसा ही जैसा माइटोसिस के प्रोफेज में हुआ था, राइट। नेक्स्ट इज जाइगोटिन। व्हाट इज जाइगोटिन, व्हाट इज, देखो पहले आपको लेप्टोटिन बता दो बेटा। लेप्टोटिन एक मीनिंग है, इट्स अ लेप्टोम, लेप्टोम मीन्स थ्रेड, तो यहाँ पे क्रोमोसोम्स थ्रेड के जैसे दिखते हैं, सो कॉल्ड लेप्टोटिन। जाइगोटिन, जाइगोट, यहाँ पे क्या रहा है, जाइगोट, इट्स अ ट्विनिंग, ट्विनिंग मतलब क्या हो रहा है, पेयरिंग, सो दिस इज कॉल्ड जाइगोटिन। जाइगोटिन की मतलब होता है यहाँ पे पेयरिंग होते हैं, किसके बीच में पेयरिंग होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। व्हाट आई हैव हाईलाइटेड हियर, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज द मार्क, बुक मार्क ऑफ दिस फेज। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स स्टार्स बोथ क्रोमोसोम्स यानी बोथ मैटरनल एंड पैटर्नल, हमारे हर एक सेल्स में 23 मैटरनल एंड 23 पैटर्नल क्रोमोसोम्स होते हैं, राइट। जो कि गैमेट फॉर्मेशंस के टाइम में यानी मायोसिस के टाइम में क्या करते हैं, वो पेयरिंग स्टार्ट करता है आपस में। पेयरिंग का पर्पस क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, क्रॉसिंग ओवर, रिकॉम्बिनेशन। लाई लैटरली, लैटरली मतलब यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं इट्स ब्लू कलर, ये जो क्रोमोसोम्स है ये है आपका पैटर्नल क्रोमोसोम्स और उसके नीचे जो क्रोमोसोम्स है दिस इज मैटरनल क्रोमोसोम्स। तो पैटर्नल एंड मैटरनल क्रोमोसोम्स हियर लाई टुगेदर पैरेलली, है ना, लैटरली यहाँ पे अरेंज होते हैं एक दूसरे के पास। और यहाँ पे देख रहे हो कि ये बीच में जो है ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द कोहेसिन प्रोटीन। कोहेसिन प्रोटीन क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे सिनेप्सिस और बाइवैलेंट का फॉर्म करते हैं। देखो कोई दो चीज को ज्वाइंट करना है आपस में टेम्पररी, तो ज्वाइंट करने के लिए क्या चाहिए, ग्लू चाहिए, एंड हियर ग्लू इज प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन, कोहेसिन प्रोटीन। तो कोहेसिन प्रोटीन आल्सो अ टाइप ऑफ नॉन हिस्टोन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, राइट। तो यहाँ पे ये दोनों यहाँ पे कैसे हो जाएगा, सेट हो जाएंगे, है ना। तो कितने पेयर बनेंगे यहाँ पे हमारे में, देखो लिखता है क्या कि जाइगोटिन में होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग हो रही है। और आपको पता है कि हमारे बॉडी में कितने होते हैं बेटा, 23 पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इन ह्यूमन सेल्स। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, तो कितने यहाँ पे सिनेप्सिस बनेंगे, हैंस 23 सिनेप्सिस यहाँ पे फॉर्म होंगे। नाउ सिनेप्सिस क्या है, सिनेप्सिस इज आल्सो कॉल्ड बाइवैलेंट, synapses is also called bivalent. What is bivalent, this maternal chromosomes called represents monovalent, this paternal chromosomes also represents monovalent, एंड यू नो मोनोवैलेंट मोनोवैलेंट पेयरिंग हो रहे हैं तो क्या हो जाएगा, बाइवैलेंट। बाइवैलेंट का मतलब क्या हो जाएगा, मैटरनल क्रोमोसोम्स प्लस
पैटर्नल क्रोमोसोम्स प्लस मैटरनल क्रोमोसोम्स बाईवैलेंट। वैलेंसी किसको बोलते हैं बच्चे बताओ? वैलेंसी होती है 1 for n, और हम क्या हैं? बाईवैलेंट हैं, वी आर डिप्लॉयड 2n। तो यहाँ पे ये हो जाएगा बाईवैलेंट, राइट। Under the electron microscope, this synapses appeared very complex structures called synaptonemal complex। यहाँ दिखने में तो आपको लग रहा है बहुत ही प्लेन, इट्स hypothetical, but actually कैसा होता है? highly complex, and this is called synaptonemal complex। synaptonemal complex occurs between non-sister chromatids, non-sister chromatids of homologous chromosome, राइट। होमोलोगस क्रोमोसोम, तो ये किसके बीच में होगा? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमो। देखो क्वेश्चन आ जाएगा कि जायगोट, ये जो आपका सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है किसके बीच में बनता है? होमोलोगस सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स और होमोलोगस क्रोमोसोम्स, और सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, राइट। तो आंसर आपके सामने यहाँ पे लिख दिया है, क्या हो जाएगा? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ये होते हैं सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड बाइवैलेंट, एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड टेट्राड। दिस इज आल्सो कॉल्ड टेट्राड। टेट्राड का मतलब क्या होता है बेटा? 4 chromatids, but tetrads not appeared here। tetrads यहाँ पे दिखेगा नहीं। tetrads कहाँ दिखता है? अगला नेक्स्ट स्टेज में, दिस इज कॉल्ड पैकेटिन। तो टेट्राड यहाँ पे क्या हो जाएगा? फॉर्म हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ टेट्राड, फॉर्मेशन ऑफ टेट्राड, बट नॉट एपियर्ड। यहाँ पे एपियर्ड नहीं होगा, ये जो टेट्राड है ना, इधर एपियर्ड नहीं होगा। नोटेड? एपियरेंस किधर होगा? पैकेटिन में। नेक्स्ट स्टेज इज पैकेटिन। यू नो, ध्यान से देखना है ये कि ग्रेजुअली वी आर मूविंग फ्रॉम अर्ली प्रोफेज टू लेट प्रोफेज। तो साइड बाय साइड में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह भी कंप्लीट डिसैपिएट हो रहा है, कंडेंसेशन भी हो रहा है, न्यूक्लियोलस मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गन्स एवरीथिंग गेट डीजनरेट, धीरे धीरे डाइल्यूट हो रहे हैं, वो डिजॉल्व हो रहे हैं सब। नाउ यहाँ पे क्या होगा? पेयर्ड क्रोमोसोम्स, दिस इज कॉल्ड सिनेप्सिस, बिकम थिक एंड शॉर्ट अपीयर्ड एज टेट्राड। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या बताया मैंने? टेट्राड कहाँ पे बनते हैं? टेट्राड फॉर्मेशन होता है जाइगोटिन में, लेकिन टेट्राड अपीयर्ड कहाँ पे होगा बेटा? टेट्राड अपीयर्ड होगा आपको पैकेटिन में। नाउ क्रॉसिंग ओवर रिकॉम्बिनेशन occurs between non-sister chromatids, non-sister chromatids of homologous chromosomes। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स डेवलप एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। जहाँ जहाँ क्रॉसिंग ओवर होगा वहाँ वहाँ एक स्कैर, एक निशान छोड़ेंगे, जिसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन नोडल। और यही रिकॉम्बिनेशन नोडल्स आगे नेक्स्ट स्टेज में एपियर्ड होगा एक्स स्टेप स्ट्रक्चर्स में, एक्स स्टेप, एंड दिस इज कॉल्ड काइजमाटा। बेटा रिकॉम्बिनेशन नोडल्स और काइजमाटा एक ही है, बट पैकेटिन में रिकॉम्बिनेशन नोडल्स बोलते हैं, और वहाँ पे हम क्या बोलेंगे डिप्लोटिन में? काइजमाटा। It helps in the recombination of genes between non-sister chromatids। Recombination is an enzyme-mediated process where recombinase enzyme, it's a group of enzyme। रिकॉम्बिनेज एंजाइम में क्या होता है? रिकॉम्बिनेज कॉम्प्लेक्स में क्या क्या होता है बेटा? एंडोन्यूक्लियेज, एक्सोन्यूक्लियेज, अनवाइंडेज एंड आर एनिलिंग प्रोटीन। चलो यहाँ पे आपको मैं पूरा दिखाता हूँ कि कैसे रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, क्या क्या यहाँ पे हो रहा है। तो मेरे साथ यहाँ पे आप आ जाओ और चलो हम साथ साथ देखते हैं। देखो, सपोज दैट कि दिस इज, है ना, देखो ये कंडेंस है, यहाँ पे आपको है ये क्रोमोसोम्स, और ये आपका हो गया इसके होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ठीक है, डन। तो बीच में क्या है बेटा इसके? इट्स अ कोहेशन प्रोटीन, जो कि क्या बना रहा है? सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट इज
क्या आएंगे यहाँ पे, देखो सो व्हाट हैपन हियर, क्रॉसिंग ओवर दिख रहा है सभी बच्चे को, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। नेक्स्ट इज क्रॉसिंग ओवर जैसे ही होगा तो यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएंगे एंजाइम, और इस एंजाइम का नाम है, मैं आपको नंबरिंग बता दूँ, ये है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट एंड, है ना, सेकेंड। यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकेंड एंजाइम्स आएंगे और ये क्या करेगा, एंडोन्यूक्लियस आपको पता है क्या करता है, वो यहाँ से कट कर देंगे, यहाँ से इसको क्या करेगा, कट कर देगा। देखो ये एंजाइम यहाँ पे है, इसने क्या किया, कट किया, इसने क्या किया, यहाँ पे इसको कट किया, दिख रहा है बेटा, कट किया ना टर्मिनल से। ये कट कहीं भी हो सकता है, जहाँ जहाँ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स होंगे ना, मतलब क्रॉसिंग ओवर, वहाँ वहाँ ये कट करेगा। बट मैं एक सिंप्लीफाई तरीके से आपको सिर्फ दो पॉइंट पे बता रहा हूँ, देयर 2 पॉइंट्स ओनली। नेक्स्ट इज, अब यहाँ पे क्या होगा, अनवाइंडेज, अनवाइंडेज प्रोटीन्स आएंगे और उसका काम देखना, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। क्या करता है ये, सो हियर इज, ये हो जाएगा यहाँ, एंड हियर ऐसा हो जाएगा, और ये जो है ना ये यहाँ आ जाएंगे, और ये जो है आपका इधर आ जाएगा, ट्विस्टेड। और ये क्या किया, ये यहाँ पे है, और ये इसका जो है ना आपको ये इधर आ जाएगा, ये यहाँ पे है, और इसका ये इधर आ जाएगा। देखो क्या किया है आपने, देखा व्हाट हैपन हियर, नहीं, अरे बेटा यहाँ पे इसका फ्लैप हो गया, ये इधर की ओर चला गया और ये इधर की ओर, यहाँ पे भी ये जो है ना इधर की ओर आ गया और ये इधर की ओर, फ्लैपिंग हो गई है। नाउ नेक्स्ट इज, अब यहाँ पे आएंगे ये फोर्थ, दिस इज आर प्रोटीन, आर प्रोटीन इज लाइगेज, आर प्रोटीन क्या है, लाइगेज है। वो क्या करेगा, देखो ये क्या किया इसने, देखो इसने इसको क्या किया, देखो इसके सामने क्या बेटा, ये है ना पॉइंट, इसको यहाँ से इसने ज्वाइंट कर दिया, यहाँ से इसको ज्वाइंट कर दिया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया यहाँ पे, और ये क्या करेगा आपको, इसको यहाँ से ज्वाइंट कर देगा, इसको यहाँ से ज्वाइंट कर देगा। देखा कैसे हुआ क्रॉसिंग ओवर, इंटरेस्टिंग ना, बहुत इंटरेस्टिंग होता है ये। तो लाइक इस यही होता है जब गैमेट फॉर्मेशन में जीन एक्सचेंज हो जाते हैं। जीन एक्सचेंज का मतलब इसीलिए जो ऑफिस स्प्रिंग्स होता है वो पार्शियली मैटरनल पार्शियली पैटर्नल, मतलब कुछ कैरेक्टर्स पापा जैसे, कुछ कैरेक्टर्स मम्मी जैसे दिखते हैं, डिपेंड्स कि क्रॉसिंग ओवर्स कितने फ्रीक्वेंसी पे हुआ है, ठीक है। और जेनेटिक्स में भी इसके बारे में पढ़ना है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट्स में, है ना। नेक्स्ट इज डिप्लोटिन। तो डिप्लोटिन में यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, चलो डिप्लोटिन में हम देखते हैं कि डिप्लोटिन क्या है। देखो डिप्लो, डिप्लो का मतलब होता है डाइपोल, डाइपोल का मतलब होता है टू पोल्स। तो यहाँ पे कैसा है कि क्रोमोसोम्स जो है ना वो मूव करेंगे पोल्स की तरफ। देखो क्रोमोसोम्स पोल्स की तरफ मूव करना, मतलब जो क्रॉसिंग ओवर है उसकी बात कर रहा हूँ, क्रॉसिंग ओवर्स यहाँ पे मूव करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर तो हो चुका है। तो अब होमोलोगस क्रोमोसोम्स का जो पर्पस था वो फुलफिल्ड हो गया। पर्पस क्या था, क्रॉसिंग ओवर, जीन एक्सचेंज हो चुका है। नाउ दिस वांट टू सेपरेट, अब वो सेपरेट होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो देखो एट द एंड ऑफ पैकेटिन, पैकेटिन के एंड पे यहाँ पे क्या होता है, टू रिकॉम्बिनेंट नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स आर लिंक्ड टुगेदर एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। पूरी जगह से तो सेपरेट हो जाएंगे, लेकिन जहाँ जहाँ क्रॉसिंग ओवर है वहाँ पे वो चिपके ही रहेंगे। क्यों चिपके रहेंगे, यू नो लाइगेज है ना, ज्वाइंट किया हुआ है और डिटैचमेंट नहीं हो पाएगा इतनी ईजिली। एंड दिस इज कॉल्ड, यहाँ पे इसको हम क्या बोलते हैं, काइजमाटा। देखो दस बाइवैलेंट सेपरेट एक्सेप्ट वेयर क्रॉसिंग ओवर्स occur, दिस पॉइंट इज कॉल्ड काइजमाटा, दिस इज कॉल्ड काइजमाटा, राइट। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स यहाँ पे डिजॉल्व हो जाएंगे।
तो काइजमाटा को क्या लिखोगे, नंबर ऑफ काइजमाटा इक्वल टू नंबर ऑफ क्रॉसिंग ओवर। जहाँ जहाँ काइजमाटा बनेंगे वहाँ वहाँ क्रॉसिंग ओवर होगा। सपोज करो नंबर ऑफ काइजमाटा है 19, तो क्रॉसिंग ओवर कितनी जगह हुआ है, 19 जगह पे हुआ है, राइट। Because homologous chromosomes do not separate at the point of crossing over, chiasmata appeared X-shaped structures. X-shaped structure. This is very very important point, right? क्लियर है। नाउ अब यहाँ पे कुछ स्पेशल चीज देखो, जो ह्यूमन होता है ना या प्राइमेट्स है ना, स्पेशली ह्यूमन, इसमें जो oogenesis होता है यानी एक फॉर्मेशन। अब एक फॉर्मेशन यानी गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन मीन्स मायोसिस। तो मायोसिस ना एम्ब्रियोनिक स्टेज में, यानी कि जब फीटस के फॉर्म में जब बेबी गर्ल होती है ना मदर के ऊम्ब में, तो एक का फॉर्मेशन वहीं पे स्टार्ट हो जाता है। बट वो एक का फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं होता, मतलब मैच्योर्ड एक का फॉर्मेशन नहीं होता, कंप्लीट प्रोडक्ट नहीं बनते मायोसिस का। देन व्हाट हैपन, होता क्या है, देखो यहाँ पे डिप्लोटिन स्टेज तक तो हो जाता है, लाइक प्रोफेज में लेप्टोटिन जाइगोटिन पैकेटिन हो जाएगा, क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा, डिप्लोटिन भी आ जाएंगे, काइजमाटा भी बन जाएगा। बट उसके बाद वो जो एक का फॉर्मेशन है ना बेटा, दे विल फ्रीज, वो क्या होता है, फ्रीज हो जाता है। अब वो आगे प्रोसेस नहीं चलेगा। अब वो आगे प्रोसेस कब होगा, व्हेन द बेबी गर्ल बर्थ एंड दे ग्रो एंड बिकम मैच्योर्ड एडल्ट, प्यूबर्टी, जब वो प्यूबर्टी स्टेज आ जाता है तब जाके ये जो डिप्लोटिन स्टेज है वो आगे चल के वहाँ पे फिर से अनफ्रीज हो जाएगा, रीस्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो पॉज का जो एरिया, ये जो पॉज का जो ईरा होता है ना, ये ड्यूरेशन, इसको हम, दिस इज कॉल्ड डिक्टियोटिन स्टेज, और ये काफ़ी लंबा होता है। अब सोचो कि प्यूबर्टी यानी कि एक का फॉर्मेशन कब होता है, यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल कब स्टार्ट होते हैं गर्ल्स में, 11-12 ईयर्स में, 13 ईयर्स में, तो उतने टाइम तक ये जो डिप्लोटिन है वो फ्रीज होता है। दिस इज कॉल्ड डिक्टियोटिन स्टेज। तो यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना है कि oocytes इन सम वर्टिब्रेट्स स्पेशली प्राइमेट्स, और प्राइमेट्स में भी सबसे लॉन्गर कहाँ होता है, ह्यूमन में, डिप्लोटिन लास्ट फॉर सेवरल मंथ्स और ईयर, द रेस्टिंग स्टेज इज कॉल्ड डिक्टियोटिन। डिक्टियोटिन लास्ट फॉर 10 to 11 ईयर्स इन ह्यूमन। ओके, डन। तो ये हो गया डिप्लोटिन स्टेज। तो डिप्लोटिन स्टेज में यहाँ पे क्या हुआ, देखो आपको डिप्लोटिन स्टेज में दिखाता हूँ कि डिप्लोटिन में हुआ है क्या। देखो ये मैटरनल क्रोमोसोम्स था, याद है, अभी पिछले स्लाइड में हमने देखा, और ये हो गया इसका एक्सचेंज डीएनए। ये पैटर्नल क्रोमोसोम्स थे, तो ये ऐसा दिखेगा। देखो ये कैसा दिख रहा है बेटा आपको, ये कैसा दिख रहा है, एक्स शेप दिख रहा है ये, तो ये एक्स शेप स्ट्रक्चर दिखता है। अब देखो यहाँ पे काइजमाटा आप किसको बोलना चाहोगे, देखो ये जो पोजीशन है, ये जो पोजीशन है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, ये पोजीशन रिप्रेजेंट कर रहा है आपको काइजमाटा। काइजमाटा का मतलब पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, ठीक है यहाँ पे। तो ये याद रखना है डिप्लोटिन में। नेक्स्ट इज डायकानेसिस। अब डायकानेसिस क्या होता है, ये बहुतों को नहीं मालूम होता है कि एक्चुअली यहाँ पे होता क्या है। देखो डायकानेसिस, डाया का मतलब होता है टू और कानेसिस का मतलब होता है डिवीजन। तो सेपरेशन किसका हो रहा था डिप्लोटिन में, क्रॉसिंग ओवर वाले पॉइंट्स का। डिवीजन किसका होगा, क्रॉसिंग ओवर वाले पॉइंट का। यहाँ पे क्या हो जाता है ना, यहाँ पे होता है आपका सेपरेशन ऑफ काइजमाटा, दिस इज कॉल्ड टर्मिनलाइजेशन।
देखो यहाँ पे क्या है, टर्मिनलाइजेशन स्लीपिंग ऑफ काइजमाटा। ये स्लीपिंग ऑफ कैसा होता है इसको समझते हैं हम, एक स्लाइडर वाला है ना। आप सभी ने ओमनी देखा होगा, मारुति ओमनी। ओमनी का दरवाजा कैसा स्लाइडर होता है, स्लाइड से खुलता है, बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे फंक्शन होता है, स्लाइडिंग होती है। देखो कैसा होता है, सपोज दैट कि यहाँ पे मैंने क्रोमोजोम, देखो क्रोमोजोम धीरे धीरे कंडेंस हो रहा है। अभी यहाँ पे हमने क्या किया, ये है यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर दिखाया, तो ये है यहाँ पे हमने दिखाया है ऐसा, इस तरह से। तो अब देखो क्या है कि ये तो काफ़ी टाइटली एसोसिएटेड है, ये जो जीन एक्सचेंज हुआ है टाइटली एसोसिएटेड है। तो अब ये क्या होगा, यहाँ पे स्लाइडिंग होगी। स्लाइडिंग मतलब यहाँ पे कैसा होगा कि ये इधर की ओर यहाँ पे मूव करेंगे और ये इधर की ओर मूव करेगा। तो ये मूवमेंट कैसा होता है, यहाँ पे ऐसे देखते हैं, देखो ये यहाँ पे हो जाएगा, ये यहाँ, ध्यान से देखना सभी बच्चे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। और ये यहाँ पे जॉइंट हो चुका है, यहाँ पे जॉइंट हो चुका है। अब यहाँ पे ये सेपरेट भी हो रहा है। तो अब ये यहाँ पे चला गया, ये यहाँ पे आ गया है, ये यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे ये इधर की ओर आ जाएंगे, ठीक है। और फिर ये जो है ये यहाँ ऐसा। सो व्हाट इज द डिफरेंस, डिफरेंस समझ में आ गया होगा आई होप सो। चलो मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ जो मैंने वो ढूंढ के यहाँ पे बुक से निकाला। देखो ये पॉइंट है यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर का, ये पॉइंट है क्रॉसिंग ओवर का। तो इसमें क्या हो रहा है कि देखो यहाँ पे ये पॉइंट है क्रॉसिंग ओवर का, यहाँ पे ये पॉइंट है क्रॉसिंग ओवर का। लेकिन इधर देखोगे तो क्या हो रहा है बेटा, ये क्रॉसिंग ओवर यहाँ से इधर की ओर मूव कर गया, इधर की ओर मूव कर गया, इधर की ओर मूव कर गया। क्या हो रहा है ये हो क्या रहा है, यही तो है स्लीपिंग ऑफ टर्मिनलाइजेशन। क्यों, सो दैट कि सेल को आगे एनाफेज में इजी हो जाएंगे सेपरेट करने में। सेपरेट नहीं होगा तो सोचो कि ये आपका जो यहाँ पे ये क्या है बेटा, n इक्वल टू 23 क्रोमोजोम्स है ना मदर वाले, और यहाँ पे n इक्वल टू 23 क्रोमोजोम्स है ना फादर का। तो ये सेपरेट कैसे होगा, सेपरेट होंगे ना। तो इसीलिए इनको क्या करना है कि जो ट्विस्टेड है ना, कॉइलिंग जो होती है ना, इनको स्लिप ऑफ मतलब हटाना है। एंड दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ टर्मिनलाइजेशन। तो आई होप समझ में आ गया होगा, है ना। अगर आप किसी को लाइक कोई डाउट होगा तो यहाँ पे मुझे ड्रॉप बॉक्स में या ये जो यहाँ कमेंट बॉक्स में आराम से मुझे क्वेश्चन पूछना, है ना। Assembling of spindle starts and membrane bound organelles, nuclear division, nuclear subdispeptide. Because कहाँ हम पहुँच गए हैं, we are in late प्रोफेज, डन। तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाता प्रोफेज। एक बार मैं फिर आपको बता दूँ यहाँ पे कि देखो लेप्टोटिन क्या था, लेप्टोटिन द अर्ली प्रोफेज। यहाँ पे यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या यहाँ पे बताया था, बुके स्टेज। Zygote, pairing of homologous chromosomes, pairing of between the non-sister chromatids of homologous chromosomes, formation of synapses and synaptonemal complex, and formation of tetrad. This is packetin, appearance of tetrad, and the crossing over recombination takes place with the help of recombinase enzyme. Here is diplotin, the synaptonemal complex get dissolved and chiasmata formation हो जाएगा which is X shape, and here is the diakinesis. This is here terminalization of chiasmata takes place, right. Sequential order में क्वेश्चन आते हैं तो बी केयरफुल, अच्छे से ध्यान से रखना इसको याद। नेक्स्ट इज मेटाफेज। तो मेटाफेज में यहाँ पे ना सबसे पहले तो मेटाफेज में मैं एक ही चीज़ बताना चाहूँगा कि व्हाट आई टोल्ड यू इन द माइटोटिक मेटाफेज। माइटोटिक मेटाफेज में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, मेरे लेक्चर देख सकते हैं, वीडियो देखना। सिंगल मेटाफेजिक प्लेट बनते हैं। सिंगल मेटाफेजिक प्लेट का मतलब कैसा होता है, एट द सेंटर ओनली वन क्रोमोजोम्स प्रेजेंट एंड अटैच्ड विद द टू स्पिंडल फाइबर्स। एंड यहाँ पे कैसा होता है कि at each and every point the two chromosomes, one pair of chromosomes, and each chromosomes attached with a single
स्पिंडल फाइबर। हर एक क्रोमोसोम्स कितने स्पिंडल फाइबर से कनेक्टेड है? एक ही स्पिंडल फाइबर से। ये क्रोमोसोम्स कितने स्पिंडल फाइबर से कनेक्टेड है? एक ही से। तो यहाँ पे एक पोजीशन पे कितने क्रोमोसोम्स हैं? यहाँ पे वन पेयर, दो। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? डबल मेटाफेजिक प्लेट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। Nuclear membrane disintegrates and chromosomes disperse in the cytoplasm. स्पिंडल एंड इक्वेटोरियल, स्पिंडल एंड इक्वेटोरियल प्लेट्स फॉर्म हो जाएंगे। बाईवैलेंट टेट्राड क्रोमोसोम्स अलाइंड ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट हो जाएगा, जैसा मेटाफेज में हुआ था। सेंट्रोमियर ऑफ टू क्रोमोसोम्स होमोलॉग्स आर अरेंज इन टू रोज एट द इक्वेटर एंड each chromosomes each chromosome is attached with single spindle fiber only. Next, distribution of homologous or maternal paternal chromosomes is random. This is called law of independent assortment. Genetics का ये point है. Spindle fibers attached to the centromere with kinetochore. Kinetochore के थ्रू ये अटैच होता है. ओके, डायरेक्ट नहीं अटैच होते हैं. दिस इज मेटाफेज वन. नेक्स्ट इज मेटाफेज वन के बाद क्या हो जाएगा? एनाफेज वन. व्हाट इज एनाफेज वन? देखो यहाँ पे क्या हो रहा है. होमोलोगस क्रोमोसोम्स बाईवैलेंट सेपरेटेड होना स्टार्ट हो जाएंगे. देखो, माइटोटिक एनाफेज में सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होते थे. कैसे? बाय द डिवीजन एंड स्प्लिशन ऑफ सेंट्रोमियर. एंड यहाँ पे डिवीजन और स्प्लिशन किसी का नहीं होता है. नो, यहाँ पे क्या होता है? ओनली सेपरेशन ऑफ होमोलोगस पेयर. एनाफेज, माइटोसिस के एनाफेज में डिवीजन भी हो रहा था सेंट्रोमियर का, और सेपरेशन किसका हो रहा था? सिस्टर क्रोमेटिड्स का. बट यहाँ पे ओनली सेपरेशन ऑफ होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स. देयर इज नो बडी हियर लाइक डिवाइड और स्प्लिट. किसी का यहाँ पे जो है ना डिवीजन नहीं हो रहा है. स्पिंडल फाइबर्स स्टार्ट कंडेंसेशन टुवर्ड्स द पोल. होमोलोगस पेयर सेपरेटेड फ्रॉम ईच, है ना, टर्मिनल काइजमाटा एज टर्मिनल. इससे पहले कि डिवीजन हो जाए, टर्मिनलाइज जो काइजमाटा था वही सेपरेट हो जाता है. राइट? सेंट्रोमियर डज नॉट डिवाइड. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. Separated chromosomes univalent. Univalent का मतलब n equal to 23 move towards the pole. Only one set of chromosomes or one out of a pair reach the pole. This is haploid. Thus reduction in the number of chromosomes occur during anaphase 1. देखो, एनाफेज में क्या हो रहा था? डबल्स द नंबर ऑफ chromosomes. Okay, in cell. Same number of chromosome at each pole, while एनाफेज वन में क्या हो जाएगा? हाफ द, ऐसा लिखता हूँ पहले सेल का. सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द सेल एंड हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम एट ईच पोल. तो ये याद रखना सब, ठीक है. नेक्स्ट इज टीलोफेज. टीलोफेज यहाँ पे, अच्छा, ये एक बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे एनाफेज और एनाफेज वन में है. देखो, एनाफेज वन किधर होता है? मायोसिस वन में. एनाफेज कहाँ होता है? माइटोसिस में. व्हाट इज द डिफरेंस? दिस इज जस्ट फॉर यू. मेटाफेज वन, क्रॉसओवर्स एंड सिस्टर क्रोमेटिड्स कोहेशंस लॉक होमोलोगस टुगेदर. मेटाफेज में क्या होता है ना? होमोलोगस डू नॉट पेयर kinetochore of sister chromatids remain separate. यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड्स रिमेन टुगेदर होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं,
और यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड्स का सेपरेशन हो जाता है, देख सकते हो ये है मेटाफेज और यहाँ पे हो रहा है मेटाफेज 1। Microtubules connect to the kinetochore of sister chromatids so that homologous are pulled toward the opposite pole. यहाँ microtubules attached to the both kinetochore on opposite side the centromial. So here is सिंगल प्लेट, यहाँ पे सिंगल प्लेट का फॉर्मेशन होता है और यहाँ पे डबल प्लेट का फॉर्मेशन होता है। एनाफेज microtubules pull the homologous chromosomes apart but sister chromatids are held together. Microtubules pull sister chromatids apart. तो इधर क्या हो जाता है, यहाँ पे आपको रहेगा 4n इक्वल टू आपको यहाँ पे बन जाता है कितना 92 पॉलीप्लॉइड हो जाता है क्योंकि सिस्टर क्रोमेटिड्स फ्यूचर क्रोमोसोम्स रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे 2n इक्वल टू 46 ही होते हैं इन द सेल्स, राइट। ये किसके लिए है बेटा, इन सेल। ये किसके लिए है, इन सेल। लेकिन अगर पोल की बात करोगे तो हो जाएगा 2n इक्वल टू 46 एट पोल और यहाँ पे हो जाएगा n इक्वल टू 23 एट पोल। तो ये चीज़ें यहाँ पे डिफरेंस है, ठीक है। तो ये याद रखना है, ये काफ़ी यूजफुल हो रहेगा तुम्हारे लिए। टीलोफेज 1, दिस इज द फाइनल स्टेज ऑफ रिडक्शनल डिवीजन, मतलब मायोसिस 1 की बात हो रही है यहाँ पे। तो इसमें डायग्राम में भी देख सकते हो कि देखो यहाँ पे क्या रहा है, n इक्वल टू 3 और n इक्वल टू 3 आ गया। अब टोटल कितना रहा होंगे पेरेंट में रहोगे 2n इक्वल टू 6, तो सब में हाफ हाफ आ गए। और ऑल द क्रोमोसोम्स आर नॉट आइडेंटिकल, सब कुछ यहाँ एवरी क्रोमोसोम्स आर डिफर फ्रॉम ईच अदर। क्रोमोसोम्स रीच एट द पोल, स्पिंडल फाइबर कंप्लीटली डिसअपियर हो जाएंगे, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हो जाएगा। दिस इज द रिवर्स ऑफ प्रोफेज 1। क्रोमोसोम्स अनकॉइल हो जाएंगे, इलोंगेट बट नॉट कम्प्लीटली एज इन एनाफेज और इंटरफेज। रीजन क्या है कि बेटा यहाँ पे ना फिर से इमीडिएटली डिवाइड करना है इनको, सेल को, इसीलिए क्रोमोसोम्स ना फुल्ली रिलैक्स यानी फुल्ली अनकॉइलिंग नहीं होते हैं यहाँ पे, जैसा कि माइटोसिस में होता है। माइटोसिस में कैसा होता है कि टीलोफेज में कम्प्लीटली डीकॉइल्ड, अनकॉइल्ड, रिलैक्स्ड हो जाते हैं। यहाँ नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे कैसा है कि उसको इमीडिएटली फिर से डिवाइड करना है, मायोसिस 2 करना है। तो यहाँ पे ध्यान में रखना कि ये चीज़ें जो है ना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, बोल्ड लेटर से मैंने लिखा हुआ है। Two daughter nuclei are produced. Each nucleus receives only one chromosome from each pair. So this is n equal to 23. हम इसको क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड। Thus, two nuclei is haploid possess half of the total number of DNA from the parent cell. तो DNA की भी कितनी हो जाएगी, हमने पेरेंट में कितना लिया था, पेरेंट में हमने लिया था 2n इक्वल टू 46, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई थी, 4c था ना एट एस फेज। मैंने ये वाला आपको इसके कैलकुलेशन सिखाया है मैंने अपने लास्ट वीडियो में, जिसमें इंटरफेज वाले वीडियो में, जिसमें मैंने इंटरफेज पढ़ा था। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 23 एंड वैल्यू हो जाएगी 2c। बट काम नहीं चलेगा, काम इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि गैमेट जो होते हैं ना, गैमेट्स मस्ट हैव c वैल्यू। गैमेट्स के पास कैसा होना चाहिए, 1c होनी चाहिए। गैमेट्स के पास मैं लिख देता हूँ मस्ट हैव 1c, तभी तो 1c और 1c फ्यूज करके जाएगा 2c होंगे ना। बट अभी तो यहाँ पे क्या है, यहाँ खुद ही 2c है, तो इसीलिए अभी एक और डिवीजन की ज़रूरत पड़ेगी जिसके थ्रू nc ये 2c 1c में कन्वर्ट हो जाएगा। सो मियोसिस 1 रिडक्शनल डिवीजन क्यों है यहाँ पे, तो पता चल गया आपको। साइटोकाइनेसिस 1 जनरली फॉलोज द फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन एंड गिव्स 2 हैप्लॉइड सेल्स। नाउ इंटरकाइनेसिस, इंटरकाइनेसिस का पर्पस क्या होता है, यू नो इंटरकाइनेसिस का पर्पस बेटा याद रख लेना। यहाँ डीएनए रेप्लिकेट नहीं होता, डीएनए को तो अभी कंटिन्यू उनको रिड्यूस करना है। डीएनए को कहाँ से रिड्यूस करना है, 4c से लेके जाना है 2c और 2c से लेके आना है c में। 4c से और 2c में कहाँ कैसे आएंगे, मायोसिस 1, और 2c से 1c में अब जाना है कहाँ, मायोसिस 2। तो
तो डीएनए तो भाई यहाँ बनने वाला नहीं है, तो पर्पस क्या है? पर्पस ये सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन। सोचो अभी कि जब डॉटर सेल्स में एक ही सेंट्रियो यहाँ सेंट्रोसोम आ गए हैं, अभी सेंट्रोसोम कितना चाहिए डिवाइड करने के लिए? एटलीस्ट दो चाहिए ना सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम कैसे डुप्लीकेट यहाँ पे करेंगे? देर इज नो इंटरफेज, देर इज नो एस फेज। तो यहाँ पे ना एक बीच में ब्रेक लेता है सेल्स, एंड दिस ब्रेक इज कॉल्ड इंटरकाइनेसिस। सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंटरकाइनेसिस? द फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रियोल्स, डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रोसोम, स्पिंडल फाइबर्स के लिए यहाँ पे बनेंगे। देखो दिस इवेंट्स occurs between meiosis 1 and meiosis 2 after cytokinesis 1 and prophase 2. This is important point, ये याद रखना। क्रोमोसोम्स elongate but chromatin fibers are not formed, जैसा मैंने पहले बताया था कि completely relax नहीं होंगे। DNA not replicate here, this is very 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 important point। RNA प्रोटीन सिंथेसिस होता है, सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स होता है इस जगह पे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। साइटोकाइनेसिस 2, साइटोकाइनेसिस 2 क्या होगा यहाँ पे? साइटोकाइनेसिस 2 से पहले आपको मैं बता दूं कि मायोसिस 2 यहाँ पे थोड़ा बता दूं आपको। ये देखो मायोसिस 2, मायोसिस 2 एक्चुअली क्या है? इक्वेशनल डिवीजन है यहाँ पे, इसलिए इसके बारे में बहुत ज़्यादा एलेबोरेट नहीं करना है। मायोसिस 2 में क्या होता है देखो, यहाँ पे प्रोफेज 2 में फिर से क्या हो जाएगा? न्यू स्पिंडल फॉर्म्स अराउंड द न्यूक्लियस। मेटाफेज 2 में फिर से यहाँ पे हो जाएगा लाइन अप। अब यहाँ पे क्या बनेंगे? सिंगल प्लेट का फॉर्मेशन हो जाएगा लाइक माइटोसिस। बेटा दिस इज जस्ट लाइक माइटोसिस। फिर एनाफेज 2 में क्या हो जाएगा? यहाँ पे अगेन जो है सो सेपरेशन किसका होगा? सिस्टर क्रोमेटिड्स का। और यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे? इधर आपको मिलेगा सेल विथ 1C वैल्यू। 1C का मतलब देखो यहाँ पे भी कितने थे बेटा? यहाँ पे क्रोमोसोम्स कितने हैं बताओ? इनिशियली क्रोमोसोम्स कितने हैं? इसमें क्रोमोसोम्स कितने हैं? देखो n=3 है ना। यहाँ पे भी कितने क्रोमोसोम्स हैं? n=3। सो दिस इज इक्वेशनल डिवीजन ना, बट व्हाट इज द डिफरेंस? तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स है वो हैं डायड के फॉर्म में। डायड देखो दिख रहा होगा आपको, ऐसे दो आर्म्स हैं। और यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स है उसमें एक ही आर्म है। ये किस फॉर्म में है? दिस इज मोनाड, मोनाड के फॉर्म में है। तो देखो यहाँ पे सेम, तो यहाँ पे आपको दिख रहा 4 डॉटर सेल्स यहाँ पे मिले हैं। एंड ये सारे के सारे डॉटर सेल्स कैसे हैं? हैप्लॉइड भी है, एन भी है, और साथ में सी की वैल्यू भी कितनी है? 1C है, ठीक है। तो यहाँ पे मियोसिस 2 जो है ना, तो देखा हमने। एक बार आपको फिर से दिखा दो। साइटोकाइनेसिस 2 में क्या होगा? 2 टाइम्स टीलोफेज 1 एंड टीलोफेज 2 दो बार होते हैं। फाइनली साइटोकाइनेसिस 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स देते हैं, साइटोप्लाज्म डिवाइड करते हैं एंड 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं एंड दे आर कॉल्ड गैमेट और सेक्स सेल्स। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक बार इलेबोरेट करके बता देना चाहता हूँ। देखो बहुत ध्यान से देखना बेटा, मैं क्या बनाने जा रहा हूँ। सो मैंने आपको यहाँ पे एक सेल बनाया, इसके अंदर मैंने आपको बनाया कि ये क्रोमोसोम्स हैं और ये क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बताया 2n=2। यहाँ पे क्या हुआ? मायोसिस 1 यानी साइटोकाइनेसिस 1। तो यहाँ पे क्या हो गया? एक सेल यहाँ पे बना डायड, यहाँ पे भी क्या बना? डायड। बेटा इसकी पोलैरिटी क्या हो जाएगी? n=1। अब इधर सोचो डीएनए की वैल्यू कितनी है? 4C है, यहाँ डीएनए की वैल्यू 2C हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा? मायोसिस 2 मीन्स साइटोकाइनेसिस 2। तो अब यहाँ पे आपको मिलेंगे कितने? 4 सेल्स, 1 2 3 4, और सबके पास ये रहेंगे क्रोमोसोम्स ऐसे मोनाड वाले। देखो अब यहाँ पे क्या है? n=1 ही है, लेकिन डीएनए की वैल्यू क्या हो गई? C हो गई, फर्दर डिवाइड हुआ। अब ये यहाँ पे मॉडिफिकेशन होगा, और मॉडिफिकेशन में आपको ये क्या बन जाएंगे? ये स्पर्म सेल्स बन जाएंगे। कितने स्पर्म सेल्स बनेंगे? 4। और चारे के चारों जो होंगे ये कैसे होंगे बेटा? हैप्लॉइड होंगे। n होगा और C की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ डीएनए की वैल्यू C हो जाएगी, राइट।
तो यहाँ पे इस तरह से इसको हम साइटोकाइनेसिस को समझेंगे। व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ मायोसिस? सिग्निफिकेंस मायोसिस का ये होता है कि यहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन होता है। Meiosis produce haploid gamete which essential for sexual reproduction. Maintenance of chromosomes conserve करते हैं. Meiosis reduces number of chromosomes to half where fertilization restore this in zygote. वेरिएशंस के लिए होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, सो इसमें वेरिएशंस होते हैं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होते हैं यहाँ पे। नाउ एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ, टाइप्स ऑफ मायोसिस। तो टाइप्स ऑफ मायोसिस में याद रखना कि फर्स्ट जो होते हैं ना वो होता है गैमेटिक मायोसिस। गैमेटिक मायोसिस टू प्रोड्यूस गैमेट्स। और एग्जाम्पल क्या दोगे आप इसका? एनिमल्स। दूसरा जो मायोसिस होता है वो होता है स्पोरिक मायोसिस टू प्रोड्यूस स्पोर्स। एग्जाम्पल हायर प्लांट्स। और एक जो मायोसिस होता है दिस इज जाइगोटिक। जाइगोटिक मायोसिस ये कहाँ होता है? इन हेप्लोएंटिक लाइफ साइकिल। एग्जाम्पल एल्गी एंड फंगाई, इन दोनों में होता है। तो ये तीन टाइप के मायोसिस होते हैं, है ना, लाइफ साइकिल में। प्लांट किंगडम में हम देखेंगे इसको, राइट। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया इसको। अब इससे जो भी रिलेटेड डॉट्स वगैरह होंगे वो देखना, कुछ लेक्चर्स में मैं कुछ इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस वगैरह दूंगा बनाने के लिए, है ना, डिस्कस करेंगे हम वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। ओके।